Hello dear student, this is me, your instructor of from Cyber. Okay, and for some Cyber Academy, this is the second episode, or we can say a session, or we can say a lecture of CH, Certified Ethical Hacker. Okay, so now let me ये सेकंड सेशन में लास्ट सेशन में इशू हुआ था, स्टूडेंट को वॉइस नहीं आ रहा था. ओके, सो नाउ वॉइस क्लियर होगा सभी को, आई होप सो. ओके, सो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था एंड व्हाट विल स्टडी के वर्चुअलाइजेशन, बायोस, VMware एंड वर्चुअल बॉक्स. ठीक है, सो सी व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन. ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं कि वर्चुअलाइजेशन होती क्या है. सो आई विल ओपन माय ब्राउज़र एंड मैं यहाँ से आपको समझा दूंगा. इसको मैं कहाँ चला गया. ओके, अगर मैं आपको समझा दूँ कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन. एक्चुअली मैं आपको वहाँ पर ड्रा करके भी समझा सकता था, बट सीन क्या है कि मैंने सोचा मैं आपको ज़रा अच्छे से समझा पाऊँ कि वर्चुअलाइजेशन होती क्या है. सी वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट फ्रॉम अ सिंगल physical machine, allowing for more efficient use of resources by distributing them across computing environment. अब इसकी मीनिंग क्या हो. ठीक है, या सो सी यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारा टॉपिक रहेगा यूटिलाइजेशन पर. ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय यूटिलाइजेशन, इसकी मीनिंग क्या है. ठीक है, सो यूटिलाइजेशन आज से अगर हम पहले बात करें सो क्या होता था कि पहले एक कॉन्सेप्ट यूज होता था. इन सिंपल वर्ड में समझाओ, डिप में नहीं जाना है. पहले लेट से एक कॉन्सेप्ट होता था कि ऑन द बिहाफ ऑफ लेब मैं आपको समझा पाऊँ. ठीक है, कि जैसे अगर मुझे लेब करनी है तो ये मेरा एक पीसी होता था. ठीक है, ये मेरा पीसी हो गया. एंड अगर मुझे लेब करनी है, लर्निंग करनी है, ठीक है, तो मुझे और भी इसके जैसी पीसीस चाहिए होगी फॉर माई प्रैक्टिस लेब. ठीक है, बट क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, यूँ हुआ कि वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट आया. इन वर्चुअलाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि अब हमें इन फिजिकल डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं होता, बल्कि हम एक ही फिजिकल डिवाइस पर, ठीक है, अपने एक फिजिकल डिवाइस पर हम क्या करते हैं कि ये हमारा डिवाइस होता है एंड इसी के ऊपर हम ये बाकी का काम करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं. कैसे करते हैं, इसमें यहाँ पे हमारे पास जो है एक हार्डवेयर होता है. ठीक है, लेट्स से मैं लिखूँ यहाँ पे हार्डवेयर होता है हमारे पास. देन हम क्या करते हैं कि इसी के ऊपर हमारा जो ओएस होता है, ठीक है, वो रन करते हैं. ठीक है, लेट्स से ओएस विंडो 10 हमने रन करी एंड देन उसी के ऊपर हम कोई वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, लेट्स से मेरे केस में क्या है कि मेरे केस में मैंने क्या करा है, मैंने VMware करा है. ठीक है, VMware मैंने करा है. आप जो है इसमें वर्चुअल बॉक्स भी कर सकते हो. ठीक है, क्या कर सकते हो, वर्चुअल बॉक्स या कोई प्रॉक्स मॉक्स वगैरह. ठीक है, तो आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो. इन इसी VM के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम
ओएस रन करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये मेरा लिनक्स का ओएस हो गया, ये मेरा विंडो 10 का ओएस हो गया, ठीक है। ये जो है साथ में मेरा विंडो सर्वर हो जाता है, ठीक है। इसी के ऊपर जो है मेरा लिनक्स चलता है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, यानी कि वो काम जो हम पहले पीसीस पर करते थे जहाँ पे हमें फिजिकल डिवाइसेस की नीड होता था, आज हम वो काम करते हैं वर्चुअल डिवाइसेस पर, ठीक है। आई होप सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ आ गया हो। यानी वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि एक फिजिकल सिस्टम, चाहे वो कंप्यूटर हो या सर्वर हो, को मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम में डिवाइड करना। यानी एक ही मशीन पर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग बिहेव करेगा जैसे वो रियल मशीन का होता है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट, अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ तो सोचो तुम्हारे पास ना एक पावरफुल लैपटॉप है, ठीक है। हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ना, मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ, एग्जांपल ये ना क्या है, ये हमारे पास एक हार्डवेयर है, ठीक है। लेट्स से मैंने लिखा लैपटॉप, ठीक है। अब उसी पर हम एट टाइम क्या कर सकते हैं, हम उसी पर ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चला सकते हैं। क्या क्या चला सकते हैं, एक तो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हार्डवेयर वाला, इसी के ऊपर हम चला सकते हैं काली लिनक्स को, इधर हम चला सकते हैं आरडी मेलिकरव यानी रेड हिट को, यानी यहाँ पे हम चला सकते हैं इस सीओ यानी सेंट ओएस सिस्टम को जो है हम लोग यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। सो ये मैं जस्ट आपको ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे पास होता है वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि एक फिजिकल हार्डवेयर पे हम लेकर उस पर बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब वाई नीड इट इन सी एच, ठीक है। नीड ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन सी एच, सी एच में जो है इसकी नीड क्यों है, ठीक है। तो सी एच में इसकी नीड इसलिए है कि होता क्या है, यहाँ पे हम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लेब एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेब एनवायरनमेंट के लिए। सेकंड पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है कि इधर हम सेफ तरीके से हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ये है कि होम बेस्ड प्रैक्टिसेस करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज यहाँ पे हमें नेटवर्क सिमुलेशंस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लेब की बात करते हैं, ठीक है, लेब एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, काली लिनक्स रन कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम यहाँ पे जो है यू कैन से विक्टिम मशीन्स जैसे 7, 8, 10 etc ये जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेटास्प्लॉइटेबल मशीन वगैरह MTSBL में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेम इन द केस अगर मैं बात करूँ कि सेफ हैकिंग हम कैसे कर सकते हैं, यानी रियल सिस्टम का जो है, जैसे हमें सिनारियो मिलता है, रियल सिस्टम सिमुलेशन हमें जो है देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सेफली टारगेट जो है हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेटवर्क सिमुले होम बेस प्रैक्टिस के बारे में, यहाँ पे जो है हम यू कैन से कि अनलिमिटेड लेब्स कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपकी मर्जी हो, चाहे तो आप सर्वर चलाओ, चाहे तो आप विंडोज़ चलाओ, ठीक है, चाहे तो आप रेड हैट चलाओ, ठीक है, और चाहे तो आप सेंटोस चलाओ, आपकी मर्जी है, आपकी लेब है, आपकी सिस्टम है।
एंड नेटवर्क सिमुलेशन में हम यहाँ पे सेम पीसी पर होकर, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पे हम डिफरेंट नेटवर्क भी बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो वर्चुअलाइजेशन है तो वो हमें कुछ इस तरह की ओवरव्यू देता है कि यू कैन से हैकर, ठीक है, विक्टिम एंड सर्वर इज इक्वल टू, ठीक है, ये बराबर है किसके, टारगेट हैकिंग के। यानी अगर आप हैकर भी होते हो, आप विक्टिम भी होते हो, आपके पास सर्वर भी होते हैं और आपका काम क्या होता है कि सामने वाली जो मशीन है, ठीक है, सामने वाला जो मतलब जो रियल टाइम पर वो एक्टिविटीज होती है उसे हैक करना होता है। ठीक है, ओके। हमारे पास कुछ टूल्स है वर्चुअलाइजेशन की, टूल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से लेकर ब्राउज़र में भी आपको बता दूँ कि ये क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या देखने को मिलती है, VMware, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन, KVM, LPC, API वगैरह, ये डिफरेंट, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, ओपन सुसी डॉक्यूमेंटेशन पे आकर, एंड यू विल फाइंड आउट द बेस्ट टूल्स। ठीक है, ये वर्चुअलाइजेशन, अब ये पे आना, अब इधर आके आप देख सकते हो GI टूल है, तो GI में हमारे पास क्या है, वर्चुअल मशीन है। ठीक है, एंड इसी तरह फिर आप नीचे जाकर एक एक चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, सो जो मोस्ट यूज होने वाली है, ठीक है, तो वो या तो VMware है, ठीक है, या जो है वो वर्चुअल बॉक्स होता है, VMware होते हैं या वर्चुअल बॉक्स टूल होता है। ठीक है, एक और भी होता है वो एडवांस पे, या जो प्रॉक्समॉक्स के नाम से फिर जाना जाता है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, वो जब आप विंडो सर्वर वगैरह पढ़ लेते हो तब आपको समझ आता है उसका। हाइपर वी भी होता है, ठीक है, ठीक है, ये जो है इसको हम विंडो बिल्ट इन भी कहते हैं। ठीक है, विंडोज़ बिल्ट इन, यानी कि ये विंडोज़ में आता है। ठीक है, आप अपनी हिसाब से फिर चेक कर सकते हो। तो दिस इज लाइक व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। अब हमारी जो है यहाँ पे लेब सेकंड फेज पर चलते हैं हमारी, कि इस कोर्स में हमें लेब सेटअप करनी होगी। सो व्हाट नीड के लेब सेटअप करने के लिए हमारे पास एक तो काली लिनक्स आईसो, ठीक है, सेकंड पे हमारे पास यू कैन टेक विंडोज़ 10, ठीक है, ऑल्सो विल प्रेफर, अगर आप विंडोज 7 करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, इनकी भी आईसो चाहिए हमें और इनकी भी आईसो चाहिए हमें। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है वो है यूनिवर्सलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसमें जो है क्या हो सकता है, आप या तो VMware इंस्टॉल करो या जो है आप वर्चुअल बॉक्स करो। अब मेरे केस में जैसे मेरे पास दोनों हैं, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको VMware से समझाऊँ, बिकॉज इट्स लिटिल बिट फ्रेंडली। ठीक है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे पास ये भी हैं, वर्चुअल बॉक्स भी मैं कभी कभी रन करता हूँ। कुछ मशीन VM पे कुछ फीचर है जो VM में नहीं है, फिर कुछ फीचर है जो उधर वर्चुअल बॉक्स में नहीं है। सो दिस इज़ सी, ये मेरा वर्चुअल मशीन है जो मैंने अपने पास इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जाके मशीन्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, वो आप इधर से क्रिएट करके आप देख सकते हो इसको। एंड आई हैव ऑल्सो वर्चुअल मशीन, यानी कि VMware।
सो ये हमारी वर्चुअल मशीन है जहाँ पे मैंने लेप कर रखी है, से मेरे CH की लेब्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना धीरे धीरे करके आपको सभी चीज़ों का समझ आएगा। इसमें फिर फाइल्स होता है, न्यू वर्चुअल मशीन आप बना सकते हो, न्यू विंडो अगर आपने ओपन करनी है, जैसे ये मेरा न्यू विंडो आप मतलब ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये देख रहे हो न्यू विंडो अब ओपन हो गई। सो से मैं इसको अभी से ये कर लेता हूँ एंड देखो ये पूरा सिस्टम ही चला गया यहाँ से। अब फिर जब आप फाइल पर आते हो इधर तो आपको ओपन मिलते हैं, अगर आप ओपन करते हो तो मतलब वहाँ से कोई मशीन आप अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। देन स्कैन फॉर वर्चुअल मशीन, क्लोज स्टेप, कनेक्ट टू सर्वर, अगर आपने डायरेक्ट इसको सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। एंड एडिट में आ जाओगे, फिर वर्चुअल मशीन और प्रेफरेंसेस वगैरह आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इसको अपने हिसाब से फिर कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जैसे हॉट कीज अपने सेट कर सकते हो, अपडेट देख सकते हो, मेमोरी, वर्क स्पेस, ठीक है। आप इन्हें अपने हिसाब से फिर देख सकते हो, ठीक है। एंड मतलब सेटअप कर सकते हो इनकी धीरे धीरे, जब आप इनको यूज़ करते रहोगे तो तब आपको समझ भी आएगा साथ में। तो ये मेरी कुछ सिस्टम है, जैसे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, 8 है, RHEL है, ठीक है, विंडोज सर्वर है, विंडोज 10 पेंटे टेस्टिंग है, ठीक है। सो दीज आर नॉट लाइक ये वर्चुअल मशीन की यूजेस है जो हम करते हैं। फिर अब जो है फिर जब आप व्यू पे आओगे तो व्यू पे आपको फुल स्क्रीन, ठीक है, जैसे अब ये हमारी फुल स्क्रीन है। अगर इससे हमने निकलना है तो ऐसे करके अपने माउस को इधर ला करके इस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर जब हम इधर आएंगे तो ऑटो साइज वगैरह मिलता है, ठीक है। कस्टमाइज पर आओगे तो लाइब्रेरी है। अब देखो मेरा ये एंड हो गया है, ठीक है, मतलब ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर से कस्टमाइज पर आऊँगा, लाइब्रेरी पर जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह VM में जब आप जाकर मतलब कोई मशीन ऑन है तो आप इसको पावर ऑफ ऑन वगैरह कर सकते हो। मैनेज में जाकर आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हो, फुली स्नैपशॉट ले सकते हो, यानी कि इसका दूसरा मशीन अगर आपने लेना है सेटिंग कर सकते हो। टैब में जब आप जाओगे तो ये आपकी टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गो टू होम पर जाना है तो मैंने होम पर क्लिक करा और मैं होम पर आया, ठीक है। हेल्प चाहिए तो आप इनकी अपनी फिर वो फाइल्स वगैरह, अपडेट्स, लेसन्स की अगर आपने इसको रजिस्टर करना है वगैरह, एंड ये आप देख सकते हो मशीन को ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्चुअल मशीन, बेसिक ओवरव्यू, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ओके। सो लैब सेटअप में हमें यही चीज़ें चाहिए होगी। अब जो है इसके बाद हमने करना क्या है कि हाउ टू इंस्टॉल these all software, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ब्राउज़र पर आना है एंड यहाँ पे लिखना है VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड। तो आप इस वेबसाइट से भी कर सकते हो, इनकी जो अपनी वेबसाइट है, ठीक है। इधर भी कर सकते हो, ये तो नहीं, हाँ चलिए ठीक है। सो इधर आके आपने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है, यानी आपको रिडायरेक्ट करेगी, फिर वहाँ पे आप अपनी ID मेल वगैरह बनाओगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तब तक ओपन हो जाए। एक और भी वेबसाइट होता है, अगर आपको अपनी ईमेल वगैरह वो चीज़ें साइन इन नहीं करने, डायरेक्टली करना है तो आप इधर आओ, गेट इनटू पेसी एंड यहाँ पे आप लिखोगे VMware वर्कस्टेशन प्रो, ठीक है, एंड सिंपल क्लिक ऑन गो। अच्छा आप यहाँ पे आओगे, अपनी मेल वगैरह दोगे, रिमेंबर मी और यूज़र नेम जैसे मैं लिख रहा हूँ फॉन्सम एंड हिट एंटर एंड देन रिडायरेक्ट इनटू ऑटो हब इंटरनल साइन इन वगैरह। तो ये पहले पेड हुआ करता था, वाइल नाउ ये फ्री हो गए हैं प्रो।
ठीक है। आप फिर यहाँ पे अपना नेक्स्ट करोगे, अपना पासवर्ड दोगे एंड देन साइन इन करोगे। ठीक है। अगर यहाँ ये नहीं करना है तो सिंपली आप इधर आओगे, यहाँ पे जो है आपको वर्कस्टेशन मिलेगी, जिसे VMware वर्कस्टेशन प्रो 24 इन सिंपली आप लोग इधर आओगे। ठीक है। इसकी फीचर क्या है, अलाउ यू टू क्रिएट स्टार्ट मैनेज वर्चुअल मशीन, और फिर आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हो। ठीक है। इसकी टेक्निकल सेटअप डिटेल क्या है, सॉफ्टवेयर वर्कस्टेशन प्रो सेटअप फाइल ये है, साइज इसकी 383 MB है, सेटअप इसकी ऑफलाइन है यानी फुल स्टैंड अलोन है, कंपेटेबिलिटी 32 बिट 64 बिट में ये होता है, लेटेस्ट वर्जन रिलीज है और डेवलपर VMware। आप इस पे जाकर इनकी पूरा वो स्टडी पढ़ सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है कि 7, 8 या 10 कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 GB ऑफ मतलब मिनिमम, हार्ड डिस्क 1 GB और इंटेल डुअल वायर। तो डाउनलोड सेटअप पर क्लिक करते हैं 17 प्रो पर, and your request file is on the way. So ये ओपन हो जाएगा। फिर आपने दूसरा काम करना है, वो है काली लिनक्स ISO डाउनलोड। देखो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है। इसको मैं अभी के लिए ऑफ करूँगा। इन गिट काली, यहाँ पे ना आपको दो तरीके की चीज़ें मिलेगी। पीपल आर लाइक टेलिंग यू कि ये वाला इंस्टॉल रेमज पर जाओ। ठीक है। इसको फिर ये मतलब डाउनलोड पर क्लिक करके, ठीक है, ऐसे करके, बट ये आईसो फाइल है, हम आपको क्लिक क्लिक कर नहीं सिखाएंगे। हमारा काम है सिंपल, आपको चीज़ें आसान कराना। तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ से निकलेंगे और ये जो वर्चुअल मशीन है इस पर हम आएंगे। ठीक है। वर्चुअल मशीन पे अगर आप वर्चुअल बॉक्स कर रहे हो तो ये वाला करोगे। मेरे केस में जैसे VMware है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, 3.5 GB का है, ये रन हो जाएगा। ठीक है। और ये इस तरह से जो है हो जाएगा। ठीक है। इसको ना मैं आपको दिखाता चलो, मैंने ये इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है दोबारा इंस्टॉल करने की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये दिखता है और कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करना है फिर। तो जब ये आपका इस तरह से हो जाएगा ना, तो आपको मेरा वाला में डिफरेंट दिखाई देगा, आपको इस तरह विनरार फाइल दिखाई देगा। ठीक है। तो जैसे मेरे केस में ये है। ठीक है। अब मैं ना इसको सिंपल ऐसे क्लिक करोगे एंड एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे। ठीक है। ऐसे सिंपल करके, तो मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी हो गया है। ठीक है। तो मैं नहीं करूँगा इसको, एंड दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन फाइल्स को डिलीट करूँगा। ठीक हो गया। मेरे साथ ऑलरेडी पड़ा है। एंड आपका जो VM है, ठीक है, VMware को भी इसी सिंपली सिंपली करके आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है। ओके। तो इसी तरह ना आपका VMware भी हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है, फिर उसको आप सिंपल देखना है। मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा अगर हमारी टीम ने मुझे याद करा। ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल एंड कैसे रन करना है VMware को मैं आपको दिखा दूँगा। अब लिनक्स का मैंने आपको बताया कि लिनक्स जो है हम सिंपली कैसे करेंगे। तो सिंपली लिनक्स का हम क्या करेंगे कि इधर आप लोग अगर एक्सट्रैक्ट, तो मैंने बताया एक्सट्रैक्ट करोगे इधर अपनी ही जगह पे, जब इस तरह दिखाई देगा फाइल आपको। ठीक है। ये मैंने चेंज करी है, इस पर आप लोगों ने वो नहीं होना है। ठीक है। सिंपली आपको दिखाई देगा, आप इधर आओगे एंड स्क्रॉल करोगे तो ये जितने भी VMX फाइल्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक फाइल है, जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करोगे ना, आप अपने हिसाब से दोगे। सो AMD64 ये हमारी एक फाइल है। ठीक है। तो आपने ना वो क्लिक क्लिक करके ना जो घंटों में होता है वो वाला लिनक्स इंस्टॉल नहीं करना है। सिंपली आप एक्सट्रैक्ट करोगे इस फाइल को एंड इधर क्लिक करके आप इसको सी, जब आप इसको डबल क्लिक करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। देख रहे हो, ये ओपन हो गया। ठीक है। तो जैसे ये ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया है एंड इसको आप सिंपली देकर पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर क्लिक करोगे सिंपल।
ठीक है। और वो घंटों जो लेते हैं ना लिनक्स इंस्टॉलेशन, वो नहीं करने होगी आपको। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है तो हम बोल रहे हैं ठीक है स्टार्ट हो जाओ। ये बोल रहा है कि मैं रन हो गए, तो ठीक है आपने एंटर दबानी है, सिंपल। इन अगर आप बोलो ना कि मेरा तो माउस गायब हो गया, तो कंट्रोल प्लस अल्ट दबाओ, आपका माउस आ गया। फिर मैंने क्लिक करी, फिर कंट्रोल प्लस अल्ट। ठीक है, तो ये आपका लिनक्स में या कहीं भी जब आपका स्क्रीन पे माउस गायब हो जाए तो कंट्रोल प्लस अल्ट। इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये जो है विद इन सेकेंड्स ये रन हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो सिंपल हमने क्या करना है, अपनी इस मशीन पर आना है, इसको पावर पर जाकर रिस्टार्ट इज एग्जिस्ट करना है। ठीक है, इन पर से क्लिक करेंगे हम लोग, इधर एंटर। ये हो जाएगा रन अभी कुछ टाइम। अच्छा, हमारा ना चैनल पे जो है लिनक्स का वो चल रहा था, सीरीज चल रहा था, तो हमने सोचा वाई नॉट इसी में जो है हम उसको क्या करते हैं, मर्ज करके इधर से ही हम आपको लिनक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। सो ये आपका लिनक्स से मतलब रन हो गया। ठीक है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और यूज़र और सब चीज़ जो है काली काली होती है। ठीक है, फिर हम इसमें रूट बनाते हैं। एक इसमें खुद से भी रूट होता है, बट हम इसमें खुद से भी मतलब और भी एक एडमिन बना सकते हैं। ठीक है, और ये अच्छा तरीका होता है कि आप लिनक्स की जो खुद की बाय डिफ़ॉल्ट रूट है वो आप यूज़ ना करें, बल्कि आप अपने लिए एक अदर क्या कहते हैं रूट बनाएं। ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज एक ये सेफ होता है ना, इससे आपकी सिस्टम में फिर मतलब लेप करते वक्त आप चीज़ों को डैमेज नहीं कर सकते अपने साथ। ओके, सो दिस इज़ ओवर लिनक्स मशीन। यहाँ पे इसकी CMD होता है। ठीक है, जहाँ से हम कमांड्स फाइल करते हैं, ये इसकी एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, ये इसका C आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट सीरीज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। यहाँ से हम लिनक्स फाइल और फायर करना सीखेंगे। ठीक है, फाइल्स और जैसे मैं अभी के लिए एलएस करूँ, ये एक एक चीज़ें ना आप सीखोगे धीरे धीरे करके। ठीक है, सो ओके, आज इतना ही काफ़ी था, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक लेप करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड लर्निंग करते रहिए। ठीक है, ओके, सो सी यू द नेक्स्ट टाइम। जियो पाकिस्तान, तब तक अल्लाह हाफिज़।